ऐसा वैसा दंड। आजकल जो फैशन चला है ना, क्या बोले लेग पीस खाना है, क्या फ्राइड चिकन, अरे राम राम, भगवान दूर रखे ऐसे नाम से भी। तो जो लोग खूब फ्राई फ्राई करके खाते हो ना, जब वहां जाओगे तो तुम्हें भी ऐसे ही फ्राई किया जाएगा, और फ्राई करके फिर वही शरीर दी जाएगी, फिर फ्राई किया जाएगा। सोच लो, ऐसा नहीं कि ये केवल हंसी मजाक के लिए रहा, हंसी मजाक नहीं, अगर नरकों का पूरा विवरण देखना है तो आप भागवत खोल के पढ़ो, उसमें सब आपको मिलेगा। हमें ये नहीं समझ में आता है कि जो लोग अभक्ष्य चीजों का सेवन करते हैं उन्हें ये क्यों नहीं दिमाग में आता एक बार भी कि ये भी जीव है। अपना मांस थोड़ा सा दिख जाए तो तुरंत पट्टी लगा करके सुई लगवा करके उसको ठीक करवाते हो। दिखना नहीं चाहिए किसी को, नहीं तो हमारी इमेज खराब होगी, कितना गंदा दिख रहा है। थोड़ा सा खून निकल जाए तो तुरंत अपने आप को नहा लेते हो, धुल लेते हो, और उसका भी वैसे रक्त निकल रहा है वैसे उसका मांस वही खाते हो। कितनी गिरी हुई मानसिकता है। और तो और अंडा, अंडा होता है लोग खाते हैं, अरे बड़ा पौष्टिक होता है। डूब मरो ऐसे लोगों, जो बच्चा अभी दुनिया में आया नहीं उसको तुम खा गए। और तो और लोग कहते हैं कि हम माताओं से, कुछ महात्मा जी लोग भी ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम स्त्रियों से दूर रहते हैं, हम कन्याओं के हाथ का खाना नहीं खाते। चलो वो तो महात्मा जी की बात रही, कुछ पुरुष भी ऐसे होते हैं, महिलाओं को ये नहीं करना चाहिए, महिलाओं को वो नहीं करना चाहिए। अरे भैया, जिन महिला, उसी महिला के कोई तो तुम्हारी माँ रही होगी, क्या 9 महीने उसके गर्भ में तुम नहीं थे कि नहीं? वही उसका रक्त, वही उसकी मांस, माँ के गर्भ में हर किसी को रहना पड़ता है। उसी रक्त मांस के ढेर में वो अंडा भी तो रहता है जिसे तुम खाते हो। डूब मरो ऐसे लोगों। अभी अपने बच्चे को कोई एक थप्पड़ मार दे तो हाई कोर्ट तक पहुंच जाओगे शिकायत लेकर के, और जो बेजुबान है, जो कुछ नहीं बोल सकता, उसके बच्चों को मार मार के खा जाते हो। इतनी मानसिकता गिरी हुई है। इतना नहीं सोचते कि जब हम किसी को प्राण दे नहीं सकते तो हमें किसी का प्राण लेने का अधिकार नहीं है। किसी का पैर काट लो तो क्या वो पैर दोबारा लगवा सकते हो? लोहे के और न जाने किस किस के पैर लगवा के लोग घूमते हैं, दोबारा ऐसा वो नहीं होता कि वो ऐसे ही पैर लगवा दो। भगवान ने सबको जीने का अधिकार दिया है, सबको इस धरती पर रहने के लिए भेजा है, तो और सबकी रक्षा करने का दायित्व हम मनुष्यों को ही दिया गया है। हम मनुष्यों का उत्तरदायित्व है कि हम हर किसी का पालन करें। क्या गाय गाय का पालन कर सकती है? क्या शेर गाय का पालन करेगा? नहीं कर सकता। अरे आपको तो जानवरों से शिक्षा लेनी चाहिए। अगर शेर मांस खाता है तो मांस ही खाएगा, घास नहीं खाता। और अगर गाय घास खाती है तो वो मांस नहीं खाएगी। इतने धर्म के पक्के, इतने आहार के पक्के, पर एक मनुष्य ऐसा राक्षस है, ऐसा दानव है जिसे सब कुछ अच्छा लगता है। हमने यहाँ तक कि एक वीडियो में देखा था, एक महानुभाव कह रहे थे कि जानवर को वैसे दांत नहीं दिए गए, खूंखार जानवर जो मांसाहारी होते हैं उनको वैसे दांत दिए गए, इसलिए वो मांसाहार करते हैं और शाकाहार नहीं ले सकते। पर हम मनुष्यों को तो हमारे, अब हम क्या ही कहें, उन्होंने बनाया ऊपर वाले ने, ऐसा दांत हम लोगों को दे रखा है कि हम लोग कुछ भी खा सकते हैं, इसीलिए हम लोग के दांत इतने अच्छे होते हैं। सोचो, ये मानसिकता। तुम्हारे दांत सही नहीं है, तुम्हारे ईश्वर ने नहीं बनाया। ईश्वर तो कभी कहेगा ही नहीं तुम किसी को दुख दो। होगा वो ईश्वर जिसने प्राण के बदले कहा कि गाय को काट दो, हम इस इंसान को जिंदा कर देंगे। वो ईश्वर नहीं हो सकता। क्या सिखाया गया वहां पे? सीधे सीधे लिखा गया कि हमारे जो ईश्वर थे उन्होंने कहा कि, मुझे याद नहीं है, 10 लोग परिवार के मर गए। हम आपको बता रहे पूरी कहानी, हम सीधे नाम नहीं लेंगे किसी का। 10 लोग मर गए परिवार के, तो कहा कि हमारे ईश्वर में बड़ी ताकत है, इन्हें जिंदा कर दो। तो ईश्वर ने क्या कहा? एक ऐसी गाय लाओ जो गाय ना तो अभी वत्सला हुई हो ना अभी ज्यादा बड़ी हुई हो, बिल्कुल सफेद गाय होनी चाहिए जिसके अभी एक भी बच्चे ना हुए हो, जो अभी पूरी तरीके से
हिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त और सुंदर गाय सफेद रंग की, उस गाय को ले आओ और इस गाय को मारो, और मारने के बाद उसका जो मांस निकलेगा उस मांस को खाओ, तब जाकर के हम तुम्हारे इन 10 मरे हुए लोगों को जिंदा करेंगे। क्या वो ईश्वर है? वो ईश्वर नहीं है, और उसकी बात मान करके तुम गौ हत्या करने लगे। अपनी मानसिकता, अपनी गिरी हुई मानसिकता को सिद्ध करने के लिए सीधे सीधे किताबों में लिख दिया गया, ऐसे करो ये धर्म है, ऐसे करो ये धर्म है। वो धर्म नहीं, वो सबसे बड़ा महापाप है। और सबसे बड़ी बात है, जो करे वो करे। जब हमारे समाज में कोई ऐसा करता है, होली दिवाली के पर्व, ऐसे शुभ पर्व के दिन हमारे ही समाज से लोग जाते हैं और मांसाहार करते हैं, मदिरा पान करते हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ना उनमें कोई अंतर है, ना तुम में कोई अंतर है। आप तो सच्चे सनातनी कहने योग्य भी नहीं हो। हमारा तो सबसे यही निवेदन है, हम करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि आप जिसे मार करके खाते हो, अगर आप उसे खरीदना छोड़ दो तो मारने वाला बेचेगा क्यों? मान लो कि 10 लोग खरीद रहे, आप कहोगे कि हमारे छोड़ने से क्या होता है? अरे भाई, हो सकता है कि आपके लिए एक मुर्गे की हत्या कर दी जाए, एक बकरे की हत्या कर दी जाए। अगर आप नहीं खरीदोगे तो उतना मांस तो बचेगा, हो सकता है उससे एक जान बच जाए। और अगर यही सोच सबकी हो जाए तो कितना अच्छा होगा। और अगर नहीं आपको समझ में आता है, अगर आप उसके बच्चे को मार करके खाते हो तो आप अपने बच्चे को मरवा के देखो, फिर आपको जैसा लगेगा वैसे ही पीड़ा जैसी आप अनुभव करोगे, वैसा ही सोच लेना कि उस मुर्गी को भी वैसा ही लगता होगा जिसने बच्चे को जन्म दिया और आप खा गए अपने पौष्टिक तत्व को लेने के लिए, एनर्जी लेने के लिए। क्या फल साग सब्जियां कम पड़ेगी एनर्जी लेने के लिए? क्या हम जिंदा नहीं है? हम अच्छे नहीं दिख रहे हैं? आपको नहीं लगता कि हम हष्ट-पुष्ट हैं? बिल्कुल हैं। हम तो कोई मांसाहार सेवन नहीं करते। ये सब बहानेबाजी है। आपको सोचना चाहिए कि वो कितनी गंदी चीज है। मांस आप खा रहे हो, सोच के देखो। रक्त इत्यादि से लथपथ उस मांस को खाते हो। एक कुत्ता सड़क पे मर जाए तो नाक दबा के बगल से निकल जाते हो, और वो जो मांस ला के बेच रहा, क्या जरूरी है वो आपको वही देगा? वो सड़ा हुआ कुत्ता भी दे सकता है और आप बड़े चाव से खाते हो। ये गलत बात है। मांसाहार का सेवन नहीं होना चाहिए। अपनी जिंदगी जियो। आपको ईश्वर ने ये क्षमता दे रखी है कि आप स्वयं खुश रहो, सबको खुश रखो। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि सब के सब यहाँ पर जितने लोग हैं, अगर आप आज तक ऐसा दुराचार करते आए हैं तो अब से अगर आपको हम पे थोड़ी सी भी सहानुभूति है, उन जीवों पर हमारी बात पे थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगे, समर्थन अगर आपका हो, तो मेरी बात मान लीजिए, आज के बाद से जीव हत्या करना बंद कर दीजिए। और आपके अगर सामर्थ्य में हो तो अपने सामने किसी की हत्या होनी भी नहीं चाहिए। उस जीव हत्या करने वाले ऐसा सामर्थ्य बनाओ कि जो जीव हत्या करे आप उसकी हत्या कर सको, लेकिन जीव हत्या ना होने पाए। सबके अंदर ईश्वर है। सोचो, जब उसको कष्ट होगा तुम्हारे ईश्वर को कष्ट क्यों नहीं होगा? किसी की हत्या करना धर्म नहीं है, किसी को कष्ट देना धर्म नहीं है। इसलिए ना खुद खाओ ना किसी को खाने दो। बुरी आदतों से बचिए। बोलो जय जय सीता राम। तो महाराज राम